योगी दिलाएंगे अब प्रतीक यादव के परिवार को इंसाफ। सामने आई प्रतीक के निधन पर बहुत बड़ी बात। अखिलेश भी रह गए दंग। सामने आई अंदर की बहुत बड़ी खबर। अपर्णा यादव के भाई को लेकर थे प्रतीक यादव परेशान। करोड़ों की लेन देन का सामने आ रहा विवाद। दोस्त के दावे ने किया योगी को भी हैरान। अब मिलेगा बेटियों को इंसाफ। प्रतीक यादव क्या बहुत बड़े नुकसान से परेशान थे? क्या उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ थी? इन सवालों की चर्चा अब चारों तरफ तेजी से हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रतीक यादव के निधन के बाद अब एक एक परतें खुलती जा रही है और हर नई जानकारी कई नए सवाल खड़े कर रही है। परिवार के करीबी सूत्रों और दोस्तों के दावों के बाद अब चर्चा सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि उस दबाव की भी हो रही है जिसने अंदर ही अंदर जिंदगी को झकझोर दिया। दूसरी तरफ सीएम योगी की मुलाकात और संवेदनाएं भी चर्चा में बनी हुई है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी? तो वहीं सोशल मीडिया पर प्रतीक की बेटियों की तस्वीरें लोगों को भावुक कर रही है और हर तरफ एक ही मांग सुनाई दे रही है कि जो भी तथ्य है वो साफ तौर पर सामने आने चाहिए। दरअसल अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उनके मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से कारोबार से जुड़ी परेशानियों से घिरे हुए बताए जा रहे थे। करीबी सूत्रों के अनुसार रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े निवेश में लगातार चुनौतियां सामने आ रही। बताया जा रहा है कि कारोबारी गतिविधियों में नुकसान की वजह से दबाव बढ़ रहा था और इसी बीच पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी और उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कारोबार पर फोकस करने की सलाह दी थी। अखिलेश ने यह भी कहा कि कई बार कारोबार में नुकसान इंसान को भीतर से प्रभावित कर देता है। इस बयान के बाद चर्चाओं ने और भी तेजी से रफ्तार पकड़ ली। मामले में एक और चर्चा अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट से जुड़े पुराने विवादों को लेकर हो रही है। दरअसल पारिवारिक सूत्र के अनुसार 2012 के बाद कई कंपनियां बनाई गई थी और इनमें रियल एस्टेट से जुड़े काम भी शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि इन कंपनियों की जिम्मेदारियों से प्रतीक भी जुड़े थे और इसके साथ ही पुराने निवेश और जमीन से जुड़े विवाद भी अब फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल साल 2025 में अमन बिष्ट के खिलाफ करोड़ों रुपए से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई थी। शिकायतकर्ता ने निवेश और जमीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अलग अलग लेवल पर चलती रही है और सभी आरोप जांच के दायरे में रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रतीक यादव से जुड़ा एक पुराना मामला भी एक बार फिर से सामने आ गया है। साल 2015 में प्रतीक यादव ने खुद एक कारोबारी और उनके परिवार के खिलाफ करोड़ों रुपए के निवेश विवाद को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि निवेश की रकम वापस नहीं दी गई और बाद में विवाद बढ़ गया। दोस्तों, इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से दावे और जवाब सामने आए। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारोबारी दबाव और लगातार विवादों ने मानसिक बोझ को बढ़ाया था। हालांकि इन दावों और चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग जांच रिपोर्ट और एजेंसियों के निष्कर्षों पर ही निर्भर करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक तस्वीर ने लोगों को सबसे ज्यादा भावुक किया। दरअसल प्रतीक के परिवार और बेटियों से जुड़ी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। लोग संवेदना जता रहे हैं और परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की है और इसके बाद लोगों के बीच ये चर्चा और भी तेजी से हो गई है कि परिवार को हर जरूरी सहयोग और न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूरी मदद मिलनी चाहिए। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन तमाम दावों और चर्चाओं के पीछे की पूरी सच्चाई आखिर क्या है? कारोबारी नुकसान, पुराने विवाद, निवेश के आरोप और परिवार की पीड़ा, इन सब के बीच मामला अब बेहद संवेदनशील हो चुका है। जांच और तथ्यों के सामने आने का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रतीक यादव के निधन के बाद उठे सवालों ने राजनीति, कारोबार और समाज, इन तीनों जगह पर हलचल मचा दी है। अब निगाहें आने वाली जांच और आधिकारिक जानकारियों पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।